नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी, उत्तराखंड जिला सीरीज। इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के जिलों को यहाँ पर पढ़ रहे थे। यहाँ पर 7 जनपदों को कंप्लीट कर लिया था। देखिए फ्रेंड, आज से हम इसमें कुमाऊं जनपद के जो 6 जिले हैं उनको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आज कुमाऊं मंडल का पहला जिला और क्रम में जो 8वां जिला है, जिला अल्मोड़ा, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अल्मोड़ा जनपद का इतिहास। यानी कि जो ये अल्मोड़ा शहर है या अल्मोड़ा जनपद है, इसको किसने बसाया है, कहाँ से ये आया है, कहाँ से ये नाम पड़ा है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर अल्मोड़ा जनपद के इतिहास के बारे में पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट यही याद रखना है, जो अल्मोड़ा नगर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो चंद वंश के शासक भीष्म चंद ने। भीष्म चंद। हमने एक सीरीज शुरू करी थी उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास यहाँ पर पढ़ा रहे थे। उसमें हमने बताया था जो राजा भीष्मचंद है वो अल्मोड़ा नगर की नींव डालता है। बाद में उनकी मृत्यु होती है और उनका पुत्र कल्याणचंद क्या करता है, अपनी राजधानी चंपावत से उठाकर अल्मोड़ा लाता है और अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण भी करवाता है। इससे पहले जो भीष्मचंद है वो अल्मोड़ा के अंदर खगमरा कोट का निर्माण कराता है। जो खगमरा कोट किला है वो भीष्मचंद ने बनाया है। तो जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, जो अल्मोड़ा नगर है वो कोसी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, कोसी और सुयाल नदियों के मध्य कौन सा नगर है, तो अल्मोड़ा नगर स्थित है। इसी के साथ साथ जो कुनिंद है, उत्तराखंड के अंदर पहली राजनीतिक शक्ति हुई है, उनका शासन भी अल्मोड़ा के अंदर रहा है। इनकी जो जानकारी मिलती है तो अल्मोड़ा से प्राप्त इनके सिक्कों द्वारा मिलती है। तो ये सिक्के प्राप्त हुए तो इसी से पता लगा कि अल्मोड़ा के अंदर कुनिंदों का भी शासन रहा होगा। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने बताया राजा भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक किले का निर्माण कराया जिसका नाम था खगमरा का किला। बाद में इनकी मृत्यु होती है तो इनका जो पुत्र था बालो कल्याणचंद या बलदेव कल्याणचंद, ये क्या करता है 1563 यानी कि 1563 में वहाँ पर एक किले का निर्माण कराता है जिसका नाम था लाल मंडी किला। तो लाल मंडी किला भी अल्मोड़ा में है और यहीं पर अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा में स्थापित करता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, किसने अल्मोड़ा बसाया है और किसने राजधानी स्थापित की है। ठीक है फ्रेंड, चंदों के समय जो अल्मोड़ा है उसका जो नाम हमें प्राप्त होता है उसका नाम था राजापुर, और मुगल प्रभाव के कारण बाद में इसका नाम क्या हो गया, आलमनगर हो गया। एक मुस्लिम नाम है आलमनगर, क्योंकि जो कुमाऊं के चंद शासक थे वो मुगलों के अधीन यहाँ पर काम करते थे, इस कारण मुगल प्रभाव अधिक था, जिस कारण ये नाम चेंज हो गया। और वर्तमान में जो अल्मोड़ा नाम है ये कहाँ से आया, तो अल्मोड़ा जो घास होती है वो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में होती थी, जिस कारण इसका नाम अल्मोड़ा पड़ गया। अगर अल्मोड़ा के उपनाम की बात करें तो अल्मोड़ा का उपनाम है राजाओं की घाटी। इसी के साथ साथ राम क्षेत्र भी इसको कहा गया है। ये सारे नाम किसके हैं, तो अल्मोड़ा के नाम है। राम क्षेत्र, राजाओं की घाटी, खगमरा कोट, अल्मोड़ा, आलमनगर, राजापुर, ये सारे किसके नाम हैं, तो अल्मोड़ा के नाम है। ये सारे याद रखने हैं। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है कि अल्मोड़ा का नाम कौन सा है कौन सा नहीं है। देखिए फ्रेंड, अगला जो पॉइंट है कि जहाँ पर अल्मोड़ा जिला कलेक्टरी है यानी कि कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पर पहले चंद राजाओं का मल्ला महल हुआ करता था। यानी कि जो कलेक्टर ऑफिस है वो पहले मल्ला महल के नाम से जाना जाता था। रुद्रचंद ने बनाया था, ये भी हमने पढ़ाया है। अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था, तो राजा रुद्रचंद ने। जो हमारी इतिहास की सीरीज है उसमें हमने ये पढ़ाया था। और वर्तमान में जो अल्मोड़ा में सैनिक छावनी है वहाँ पर लाल मंडी किला हुआ करता था। तो लाल मंडी किले का निर्माण जैसे हमने बताया है कल्याणचंद ने कराया है ना। और जो तल्ला महल है उद्योग चंद ने बनाया है और वहाँ पर जिला अस्पताल है। देखिए फ्रेंड, बाद में यहाँ पर अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज 1815-16 में इसको विजित करते हैं और अपना यहाँ पर शासन चलाते हैं। फिर नए तरीके से अल्मोड़ा में शासन करना प्रारंभ करते हैं। तो इनके शासन के तहत सबसे पहले 1864 में क्या होता है, अल्मोड़ा नगर पालिका का यहाँ पर गठन किया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब किया गया, तो 1864, जो कि कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका थी। जबकि सबसे पुरानी नगर पालिका कौन है उत्तराखंड के अंदर, तो मसूरी नगर पालिका है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, हमने ये बताया था 1842। देखिए फ्रेंड, कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका है जैसे हमने बताया है वो अल्मोड़ा है। देखिए फ्रेंड, अगर अल्मोड़ा को जिले के रूप में देखें कि अल्मोड़ा को जिला कब बनाया गया, तो 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिले यहाँ पर विकसित किए जाते हैं कुमाऊं को
दो भागों में बांटा जाता है 1891 के अंदर। देखिए फ्रेंड, अल्मोड़ा के अंदर एक परगना है जिसका नाम है पाली परगना, और इसी का जो पुराना नाम है पाली पछाऊ थी, जहाँ पर कत्यूरों की राजधानी भी रही है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। और इस पाली पछाऊ की अगर बात करें, इसको किसने बसाया है? इसको बसाया है कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया है। ये पॉइंट भी याद रखना है, जिसको लखनपुर बैराड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो है, अल्मोड़ा के अंदर 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, और 1871 में यानी कि अगले साल अल्मोड़ा से ही उत्तराखंड का पहला अखबार या कुमाऊं का पहला अखबार अल्मोड़ा अखबार का संपादन कौन करते हैं? तो बुद्धि बल्लभ पंत यहाँ पर करते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है? 1870 में। कहाँ पर होती है? तो अल्मोड़ा के अंदर। और इसी अल्मोड़ा से या इसी डिबेटिंग क्लब के सदस्य बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रथम प्रकाशन यहाँ पर किया जाता है। अगला इसमें पॉइंट है, अल्मोड़ा का जो छाना गांव है, यहाँ से रुद्रचंद का 424 साल पुराना एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। और ये कब प्राप्त हुआ है? तो 2020 से 21 में यहाँ से रुद्रचंद का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड, 1930 में भारत के अंदर नमक सत्याग्रह होता है। तो इसी समय जो कुमाऊं की स्वतंत्रता सेनानी हुई है बिस्नी देवी शाह, तो इनके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका, जिसका गठन 1864 में किया गया, तो इस अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। ये पॉइंट भी याद रखना है कि नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर किसने तिरंगा फहराया है? तो बिस्नी देवी शाह ने। अगला जो पॉइंट है, अगस्त 1942 में यहाँ पर एक कांड होता है जिसका नाम है देघाट गोलीकांड। तो देघाट भी अल्मोड़ा के अंदर है, जिसमें हीरामणि, बद्रीदत्त और कांडपाल यहाँ पर शहीद होते हैं। ये 3 लोग शहीद होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। और इसी के साथ साथ 25 अगस्त 1942 को एक गोलीकांड और होता है। वो कहाँ पर होता है? सालम क्षेत्र में। तो सालम कहाँ पर है? तो ये भी अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर भी 2 लोग शहीद होते हैं। एक तो है टीका सिंह और दूसरा है नरसिंह। और जो सालम क्रांति का नेता था, यानी कि किसके नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी? तो प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये क्रांति यहाँ पर हुई थी, और झड़प में 2 लोग शहीद हुए थे। अब हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक रूप से अल्मोड़ा का क्षेत्रफल कितना है, कहाँ ये बसाया गया है ना। इस टाइप से जो पॉइंट है, इसको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है, हम ये देखेंगे कि जो अल्मोड़ा जनपद है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल 3139 यानी कि 3139 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्रम में 7वां बड़ा जिला राज्य का हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है, अल्मोड़ा जनपद क्रम में 7वां जिला है और इसका क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड, जो अल्मोड़ा जनपद है वो 2 पहाड़ियों के मध्य बसा है, जिसके सामने वाली पहाड़ी है तोलीफाट और पिछले भाग वाली पहाड़ी है सेलीफाट। तो प्रश्न इस टाइप से आता है, तोलीफाट और सेलीफाट के मध्य कौन सा नगर बसाया गया है या कौन सा जनपद बसा है? तो अल्मोड़ा जनपद बसा है। और इसी अल्मोड़ा में कसार देवी, शाही देवी और बाननी देवी मंदिर यहाँ पर स्थित है। बाननी देवी मंदिर जो कीर्ति शाह द्वारा सबसे पहले यहाँ पर विजित किया गया था, है ना, जिसने पाली परगने को यहाँ पर विजित किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है अल्मोड़ा, जो कि ताम्र नगरी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन कहाँ होता है? तो अल्मोड़ा में होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। दूसरा, पीतल नगरी भी अल्मोड़ा के मरचूला को कहते हैं। तो तांबा और पीतल कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो अल्मोड़ा जनपद में होता है। ताम्र नगरी पूछेगा तो अल्मोड़ा है, जबकि पीतल नगरी पूछेगा तो मरचूला है। और मरचूला भी कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने बताया अल्मोड़ा क्षेत्र को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो राम क्षेत्र है, आलमनगर भी इसका नाम है ना। राजाओं की घाटी, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है, जिस कारण राजाओं की घाटी भी कहते हैं। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, जो कुमाऊं के कल्चर को दिखाती है, उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। ये पॉइंट याद रखना है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी यानी कि कल्चरल कैपिटल कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा ही बाल मिठाई का घर यहाँ पर कहा जाता है। बाल मिठाई के लिए अल्मोड़ा जनपद जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे अल्मोड़ा जनपद के पर्वत। सबसे पहले हरिया पर्वत है, रानी पर्वत अल्मोड़ा में है, भटकोट पर्वत ये भी अल्मोड़ा में है, झंडीदार पहाड़ी अल्मोड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पर बिनसर महादेव मंदिर है। कश्यप पहाड़ी, यहाँ पर कसार देवी मंदिर है अल्मोड़ा के अंदर। और फलमती की पहाड़ियाँ ये खनिज के लिए यहाँ पर फेमस हैं। तो फलमती की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर स्थित हैं? तो अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा की घाटियाँ, यानी कि अल्मोड़ा जनपद में कौन कौन सी घाटियाँ स्थित हैं। तो इसमें पहली है मनान एवं पनार घाटी, कोरोमंडल घाटी, सोमेश्वर घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर घाटी या कोसी नदी घाटी इसको कहते हैं। और कुमाऊं का चावल का कटोरा,
किसे कहते हैं? तो सोमेश्वर घाटी या कोसी नदी घाटी अल्मोड़ा को कहते हैं, क्योंकि इस नदी घाटी में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, जिस कारण इसको कुमाऊं का चावल का कटोरा भी कहते हैं। और अगली जो घाटी है सिमलखेत घाटी है, गेवाड़ घाटी, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है, और बोरारो घाटी। तो ये सारी घाटियाँ कहाँ पर हैं? तो अल्मोड़ा में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा जनपद की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर जो भी झरने हैं या वाटरफॉल है, उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें जो पहली गुफा है पांडुखोली गुफा, ये भी अल्मोड़ा की द्वाराहाट में स्थित है, और इसका जो अन्य नाम देखें तो इसी को त्र्यंबक गुफा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो पांडुखोली या त्र्यंबक गुफा कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा के द्वाराहाट में एक गुफा और है, जिसको महाअवतार बाबा जी की गुफा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो महाअवतार बाबा की गुफा अल्मोड़ा के द्वाराहाट में है। कफरकोट गुफा, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है, कफरकोट गुफा। अगला है लाखो गुफा, जैसे कि सभी लोग जानते हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा के अंदर स्थित है ना, तो सभी लोग जानते हैं। अब हम वाटरफॉल पढ़ेंगे। पहला जो वाटरफॉल है रुद्रधारी झरना, जो कि कौसानी में स्थित है। इसी के साथ साथ धोखाने वाटरफॉल, तो धोखाने जो झरना है ये भी अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच स्थित है। अगला जो यहाँ पर ताल मिलता है, एक ही ताल यहाँ पर है, जिसका नाम है तड़ाक ताल। तो तड़ाक ताल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इस तड़ाक ताल से 5 सुरंगें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें निकाली गई हैं, तो वो तड़ाक ताल अल्मोड़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद के जो पर्यटक स्थल हैं इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो पहला पर्यटक स्थल है ब्राइट और कॉर्नर, तो ये दर्शनीय स्थल है अल्मोड़ा के अंदर है, ब्राइट और कॉर्नर। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा में जो जालना है ये भी पर्यटक स्थल है, और जालना को किस रूप में यहाँ पर जाना जाता है? तो बहुत सारे फलों के लिए यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि जालना अपने फल उद्योग के लिए फेमस है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला जो यहाँ पर दर्शनीय स्थल है वो रायलाकोट किला है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ सिमतोला और मरतोला, ये दोनों आश्रम भी है और पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पर है। मरतोला आश्रम की स्थापना कौन करते हैं? तो माधव आशीष करते हैं, माधव आशीष, ये पॉइंट भी याद रखना है, आशीष। और इनको कहते हैं अंग्रेज संत। तो अंग्रेज संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो माधव आशीष को जाना जाता है, जिन्होंने अल्मोड़ा में मरतोला आश्रम की स्थापना की है। इसी के साथ साथ जो दर्शनीय स्थल है उपट नाम का एक मैदान है, जो गोल्फ के लिए काफ़ी फेमस है, तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पर 2 पार्क हैं काफ़ी फेमस हैं, एक तो मोहन जोशी पार्क है जो विक्टर मोहन जोशी के नाम पर है, दूसरा यहाँ पर डियर पार्क है जो अल्मोड़ा में स्थित है। अगर यहाँ पर बाजार की बात करें तो लाल बाजार काफ़ी फेमस है, इसी के साथ साथ मल्ली बाजार है, थाना बाजार है ना, लाल कुर्ती बाजार, तो ये भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। पलटन बाजार, पलटन बाजार एक तो देहरादून में है, दूसरा अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये सारे बाजार कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा के अंदर है। अगला जो पर्यटक स्थल है मनीला, तो मनीला पर्यटक स्थल भी रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, और यहीं पर चंद शासक उद्योग चंद ने मनीला देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया था, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला जो यहाँ पर पर्यटक स्थल है वो बिनसर महादेव मंदिर, और बिनसर जो जगह है, और मटेला, ये भी पर्यटक स्थल यहाँ पर काफ़ी फेमस है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर में सोमेश्वर महादेव मंदिर जो कि सोमचंद ने बनाया था, ये जो सोमेश्वर है ये कोसी और सालमली, सालमली यानी कि जो सुयाल नदी है, इसी को पुराणों में सालमली के नाम से जाना गया है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। सालमली किसका अन्य नाम है? तो सुयाल नदी का अन्य नाम है। तो सोमेश्वर को किसने बसाया था? तो राजा सोमचंद ने अपने नाम पर बसाया था। अगला जो इसमें पॉइंट है सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस अल्मोड़ा में स्थित है, और इसको पहले ओकले हाउस के नाम से भी जाना जाता था। देखिए फ्रेंड, अगर इस सिस्टर निवेदिता की बात करें तो ये कौन थी? तो ये स्वामी विवेकानंद की सिस्टर थी, है ना, ये पॉइंट याद रखना है। स्वामी विवेकानंद की मुँह बोली बहन कौन थी? सिस्टर निवेदिता थी, और इनका जो मूल नाम था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ। तो इनका बंगला या इनका कॉटेज कहाँ पर है? तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है, जिसको किस नाम से जानते थे? ओकले हाउस के नाम से पहले जानते थे। जो अगला पर्यटक स्थल है वो द्वाराहाट है, द्वाराहाट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, जो द्वाराहाट है इसको यहाँ पर मंदिरों की नगरी के रूप में जानते हैं, हिमालय की द्वारिका के रूप में भी जानते हैं, और कुमाऊं का खजुराहो के रूप में भी जानते हैं। और जो द्वाराहाट में मंदिर समूह है तो 30 मंदिरों का एक समूह है जो कत्यूरों ने यहाँ पर बनाया था, ये पॉइंट भी याद रखना है। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पर 30 मंदिरों का समूह बनाया था, जैसे हमने बताया है, और इन मंदिरों को राहुल सांकृत्यायन ने बताया है कि ये मंदिर 11वीं से 12वीं सदी में बनाए गए हैं। द्वाराहाट के जो 30 मंदिरों का समूह है इनको राहुल सांकृत्यायन ने किस सदी का माना है? तो 11वीं से 12वीं सदी का माना है, तो ये पॉइंट याद रखना है।
देखिए फ्रेंड, जो द्वाराहाट के मंदिर है इनको भी 3 वर्ग में यहाँ पर बांटा गया है। एक तो कचहरी मंदिर है, दूसरा मनिया मंदिर है, तीसरा रतनदेव के मंदिर है। अगर हम बात करें जो द्वाराहाट मंदिर समूह है उसमें से सबसे उत्कृष्ट मंदिर यानी कि सबसे अच्छा मंदिर, सुंदर मंदिर कौन सा है, तो गुर्जरदेव मंदिर है, जिसको द्वाराहाट का ध्वज मंदिर भी यहाँ पर कहते हैं। एक तो जयंती का ध्वज मंदिर है वो पिथौरागढ़ में है, और एक ध्वज मंदिर है गुर्जरदेव ध्वज मंदिर। इसके साथ साथ जो अगला यहाँ पर मंदिर है द्वाराहाट के अंदर, वो केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर है। एक तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग और चमोली में है, और एक ही साथ कहाँ पर है, इन्हीं को देखकर बनाए गए थे ये, तो ये द्वाराहाट के अंदर बनाए गए हैं। अगला जो पॉइंट है, द्वाराहाट में स्थित जो विभांडेश्वर मंदिर है उसको किस नाम से यहाँ पर जानते हैं, तो उत्तर का काशी नाम से विभांडेश्वर को जानते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, उत्तर का काशी विभांडेश्वर, जो कि द्वाराहाट में स्थित है। और यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है जो कि विषुवत संक्रांति को आयोजित होता है, जिसको कहते हैं शारदीय बिखौती मेला। शारदीय जो है रात को लगता है, बिखौती दिन को लगता है ना। तो शारदीय बिखौती मेला तो ये द्वाराहाट के विभांडेश्वर मंदिर में लगता है, जिसको उत्तर का काशी नाम से जानते हैं। और द्वाराहाट इसके साथ साथ किस चीज़ के लिए फेमस है, तो द्वाराहाट अपनी मीठी मूलियों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब अगला जो पर्यटक स्थल है रानीखेत, सभी लोग यहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा पर्यटक स्थल है उत्तराखंड के अंदर, जो कि मध्य हिमालय श्रेणी में फैला है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले इसकी बात करें तो अल्मोड़ा की जो झूलादेव पर्वत श्रेणी है तो उन्हीं में ये रानीखेत बसाया गया है, जो कि मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। रानीखेत पर्यटक स्थल हिमालय की कौन सी श्रेणी में है, तो मध्य हिमालय श्रेणी में है। और जो ये रानीखेत है इसको पहले झूलादेव या फिर ऑकलैंड के नाम से जाना जाता था, तो इसके अन्य नाम है झूलादेव और ऑकलैंड हिल्स। और रानीखेत की अगर बात करें किस नदी के तट पर यह बसाया गया है, तो गगास नदी के तट पर बसाया गया है, जो कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। ये भी याद रखना है, गगास किसकी सहायक है, तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक है। और रानीखेत समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर यह बसाया गया था। देखिए फ्रेंड, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो ये रानीखेत है इसको बसाया किसने है, या फिर ये नाम आया कहाँ से है। तो सबसे पहले ये नाम के ऊपर बात करेंगे, नाम आया कैसे है। तो माना जाता है कि रानी हुआ करती थी, रानी पद्मिनी, कत्यूरी रानी थी, रानी पद्मिनी कत्यूरी राजवंश से संबंधित थी। तो ये इस क्षेत्र में आती है, वहाँ पर एक खेत रहता है, तो खेत में ये डेरा डालती है और वहीं पर निवास करती है, जिस कारण इसका नाम हो जाता है रानी खेत, रानी का खेत। यहीं से रानीखेत नाम आया है। बाद में इसको आधुनिक तरीके से या आधुनिक ढंग से जो बसाया है वो हेनरी रैमजे द्वारा बसाया गया है, जो कि कुमाऊं के 6वें कमिश्नर हुए हैं। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की है, 1869 यानी कि 1869 में की है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड, इसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारत के अंदर वायसराय हुए हैं लॉर्ड मेयो, तो इनको भी रानीखेत अति प्रिय था। तो प्रश्न ये आएगा कि किस वायसराय को रानीखेत अति प्रिय था, तो लॉर्ड मेयो को अति प्रिय था। मेयो के साथ साथ एक अमेरिकी न्यायाधीश हुए हैं, अमेरिकी जज हुए हैं, जिनका नाम था विलियम डगलस, को भी रानीखेत अति प्रिय था, जिस कारण इन्होंने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन यहाँ पर कहा था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा है, तो अमेरिकी एक न्यायाधीश थे विलियम डगलस, तो इन्होंने कहा है। देखिए फ्रेंड, अल्मोड़ा के अंदर ही जो रानीखेत है इसके समीप एक जगह है चौबटिया, जो अपने फल उद्यानों के लिए फेमस है। तो फल संरक्षण एवं शोध केंद्र भी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर, तो चौबटिया में स्थित है। चौबटिया को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो फल उद्यानों का देश, अपने फल उद्यानों के लिए फेमस है, इसलिए इसको आर्चर्ड कंट्री या फिर फल उद्यानों का देश उत्तराखंड के अंदर कहा जाता है। और कहाँ पर है ये, तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, कुमाऊं के अंदर जो रानीखेत है इससे कुछ दूरी पर स्थित एक जगह और है जिसका नाम है ताड़ीखेत। तो ताड़ीखेत में महात्मा गांधी जब यात्रा करते हैं तो वहाँ पर वो निवास करते हैं, जिस कारण इसको कहा गया है गांधी कुटी। तो गांधी कुटी कहाँ है, ताड़ीखेत में है। इसी के साथ साथ जो गोरिल देवता मंदिर है, गोरिल देवता मंदिर यानी कि गोलू देवता मंदिर, तो गोलू देवता के बारे में हमने पहले भी पढ़ाया था कि गोलू देवता कहाँ से आए थे, बाज बहादुर चंद की सेना में शामिल हुए हैं, है ना। गोरी नदी में फेंकने के कारण इसका नाम गोरिया हो गया, वहाँ से गोरिल बना था। इस टाइप से हमने इसकी स्टोरी बताई थी। और कुमाऊं के अंदर इनके 4 मंदिर हैं और न्यायिका देवता के रूप में इनको यहाँ पर जाना जाता है ना। तो इनका मंदिर कहाँ पर है, तो ताड़ीखेत में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।